मेरे अंदर ये कमी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या तुम्हें लगता है कि मैं बात नहीं करता, या तुम्हें लगता है कि मैं बात नहीं करती। अमूमन बहुत सारे कपल्स में इन्हीं छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ाई होती है, जिसको भी हम कहते हैं डिनाइल मूड। जब वन ऑफ द स्पाउस इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं होता कि ये कमी उनके अंदर है और उन्हें इस चीज़ से ऊपर उठना है, तो यहाँ से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक डिनाइल मोड में अगर एक स्पाउस रहते हैं तो उससे उसकी मैरिज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यूजुअली अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझे तो डिनाइल मोड कब होता है? डिनाइल मोड तब होता है जब एक कपल ये कहे कि ये कमी मेरे अंदर नहीं है, या फिर इसको हम दूसरे टर्म्स में समझे तो वो ये कहते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है अपने पैटर्न्स की। और जब एक्सेप्टेंस नहीं होती तो ऑब्वियसली हम डिनाइल मोड में रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिनाइल मोड में रहने से होगा क्या। सबसे पहले तो ये होगा कि जब हम डिनाइल मोड में होंगे तो हम हील होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर कमी है। और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम हील कैसे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप कट डाउन हो गया कि हम डिनाइल मोड में है कि मेरे को हील होना ही नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 2 या 3 पैटर्न्स आते हैं जहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक इंसान डिनाइल मोड में है, लेकिन जब हमने उसे समझाया तो वो समझ गए। एक इंसान है जो डिनाइल मोड में है लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है और सामने वाले स्पाउस ने गिव अप कर दिया। या फिर एक इंसान डिनाइल मोड में तो है लेकिन कहीं ना कहीं जब उसे एक आउटर हेल्प मिल रही है, या फिर वो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हें समझने तो आ गया, लेकिन दे आर टेकिंग टाइम टू डेवलप देमसेल्व्स फ्रॉम दैट पैटर्न। तो इन्हीं तीनों पैटर्न्स को अगर हम समझ के देखें, या इन्हीं तीनों पैटर्न्स को अगर हम समझ के चलें, तो कहीं ना कहीं डिनाइल मोड तीनों ही एस्पेक्ट में है। और तीनों ही एस्पेक्ट में क्योंकि डिनाइल मोड है तो स्पाउस जो है वो कट डाउन कर देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट वहाँ आता है जहाँ हम गिव अप कर देते हैं। और गिव अप करने के बाद आती हैं मेन प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने समझा के देख लिया, इंसान ने नहीं माना। हमने समझा के देखा, उसने बोला चलो मैं करता हूँ, एक पैटर्न को सबऑटिज कर दिया। फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं देखते हैं, करते हैं। बहुत सारे टर्म्स में हम यूजुअली एक स्पाउस ये यूज़ करता है कि चलो देखते हैं, करते हैं। लेकिन वो देखते हैं करके यानी कि हमने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया उस चीज़ को कि अभी नहीं करना लेकिन करते हैं। इससे सामने रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट क्या आता है कि यार ये तो मेरी सुनते ही नहीं है, और यहाँ से इमोशनल कनेक्टिविटी टूट जाती है। इमोशनल कनेक्टिविटी क्योंकि टूट रही है तो दोनों स्पाउस एक दूसरे के साथ जेलअप नहीं हो पाते, और क्योंकि वो जेलअप नहीं हो पा रहे तो उनकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। मेजर तो बहुत दूर जाके इकट्ठी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा पाइलअप हो जाता है, इतना ज़्यादा लीप हो जाता है कि जब कोई बड़ा इंस्टेंस होता है, या कोई बड़ी बात होती है, कोई बड़ा ऐसा कोई पैटर्न आता है, या ऐसा कोई इंस्टेंस आता है, ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है कि जहाँ पर एक्चुअली में वो बहुत बड़ा है, लेकिन बात कहाँ से शुरू होती है उसमें, उन छोटे छोटे पैटर्न से कि आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम समझना नहीं चाहती, या फिर आपको कितनी बार बोला है कि आपका पैटर्न है। या फिर एक इंसान को जब आईना दिखाया जाता है तो वो अपने आप को एक एक्शन में बंद कर देते हैं। और क्योंकि कम्प्लीटली डिनाइल मोड है तो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट आएगा दूसरे स्पाउस पे, क्योंकि एक डिनाइल मोड में एक एक्सेप्ट कराना चाहता है तो दोनों ही डिपेंडेंस हो रहे हैं। एक कह रहा है मेरे अंदर कमी है नहीं, दूसरा कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को वर्क आउट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पूरी रिलेशनशिप पे आके उसको बर्न आउट कर देते हैं। अब क्योंकि कंप्लीट डिनाइल है, एक्सेप्टेंस है ही नहीं, तो वहाँ पे इंसान करेगा क्या कर सकते हैं? या तो गिव अप कर दो, गिव अप मीन्स सेपरेशन, लेकिन वो एक स्पाउस को करना नहीं है। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन में हम ये समझ सकते हैं कि डिनाइल मोड है क्यों। डिनाइल मोड इसलिए हो सकता है कि मे बी इन वन ऑफ द स्पाउस चाइल्डहुड उन्होंने ये कम्प्लीटली डिनाइल मोड अपने चाइल्डहुड पैटर्न से पिकअप किया, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो भी पैटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं 0 to 7 ईयर्स में डेवलप हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने बचपन से ही, उस स्पाउस ने बचपन से ही वो डिनाइल मोड को देखा है। कैन बी एनीवन, सो आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर रिलेशनशिप, लेकिन वो डिनाइल मोड उसने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे दूसरे स्पाउस का क्या रोल होगा? दूसरे स्पाउस का रोल ये होना चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ कन्फ्रंटिंग दैट पैटर्न कि आप तो हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, जस्ट सिट कंफर्टेबल एंड जस्ट बी इनटू दैट स्पेस जहाँ पे हम एक दूसरे की कमियां ना निकालें, बल्कि एक दूसरे से कॉन्शियस डिस्कशन करें कि सी दिस इज योर पैटर्न,
और ये पैटर्न जो है हमारी मैरिज पे इम्पैक्ट कर रहा है, और उस इम्पैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल कनेक्टिविटी जो है वो टूट रही है। सो आई नो कि सिटिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द टेबल ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास ये माइंड बहुत ज़्यादा आती है कि मैम आपके लिए कहना बहुत आसान है। बट यूजुअली जब हम इस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, जब हम इस चीज़ के लिए अपने कम्युनिकेट करते हैं, हम एक टाइम स्पेयर करके उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम पहले से पहले अपनी एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि अगर मैं बात करूँगी तो ये आंसर आएगा, अगर मैं ये बोलूँगा तो ये आंसर आएगा। तो क्योंकि वो पहले से पहले हमने वो अपने एक स्टेटमेंट बना दी, तो हम डिस्कशन करने से कट जाते हैं, और क्योंकि हम डिस्कशन करने से कटते हैं तो हम ईजीली जो है सामने वाले को ब्लेम कर लेते हैं कि यार इसका पहले डिनाइल पैटर्न है, इसे समझना तो है नहीं, तो चलो जैसे गाड़ी चल रही है चलने को। लेकिन वो जैसी गाड़ी चल रही है चलने, तो वो गाड़ी एक्चुअली चल नहीं रही होती, वो एक हॉल्ट पे आके रुक जाती है। एक होता है ना कि जब स्पीड ब्रेकर आता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। तो क्या हम ब्रेक लगा के सिर्फ रुक जाते हैं? हम गाड़ी को दोबारा रेस देते हैं ना। तो उसी तरीके से हमें अपनी मैरिड लाइफ में भी, अगर मान लीजिए कोई स्पीड ब्रेकर आया है जिसमें मेरे स्पाउस का कोई पैटर्न निकल के आ रहा है, तो हमें वहाँ से कंप्लीटली दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जो लोग ड्राइविंग सीखते हैं, हो सकता है जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं, वो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे कि जब कोई भी स्पीड ब्रेकर आता है, हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, तो हम दोबारा जीरो से शुरू करते हैं। वहाँ कभी हम रिजिड होते हैं कि नहीं यार मैं तो 4th गियर से ही स्टार्ट करूँगी, मैं तो 3rd गियर पे था तो मैं तो 3rd गियर से ही गाड़ी चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, और ये इंसान को पता है। सेम वे अगर मेरी मैरिज में कोई स्टॉपेज आ रहा है, मेरी मैरिज में कोई ऐसा पैटर्न आ रहा है जिसको हम ईजीली गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, तो माय सजेशन इज कि उसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, उस कन्वर्सेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ताकि जब हम उस कन्वर्सेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से वो डिनाइल पैटर्न जो है वो स्पाउस का टूटेगा। आई एम गिविंग यू द पैटर्न कि टूटेगा, कंप्लीटली टूटेगा। लेकिन वहाँ पे पेशेंस, वो 0 से 1st पे आएंगे, 1st से 2nd पे आएंगे, 2nd से 3rd पे आएंगे, एंड देन वो कंप्लीटली पैटर्न जो है वो ब्रेक डाउन होगा। बट अगेन इट नीड पेशेंस। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं वहाँ पेशेंस दिखाते हैं ना, कि 0 से पहले न्यूट्रल से हम 1st गियर पे आएंगे, फिर 2nd पे आएंगे, फिर 3rd पे आएंगे, डायरेक्ट आप 5th पे तो नहीं चले जाते। क्यों? क्योंकि पता है गाड़ी नहीं चलेगी। सेम वे हमारी मैरिज की गाड़ी भी अगर आप सीधा एक्सट्रीम गियर पे ले जाएंगे तो भी नहीं चलेगी, और अगर आप न्यूट्रल पे करके छोड़ देंगे तो भी नहीं चलेगी। So guys, the only solution what I want to convey from the whole video is कि अगर आपका स्पाउस डिनाई मोड में है, तो इन स्पाइट ऑफ डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग देम, आप पहले उस चीज को बैठकर कम्युनिकेट कीजिए, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए कि ये डिनाई मोड आया कहाँ से, और फिर आया कहाँ से के बाद उसका हम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, उसको हम कम्प्लीटली हटा कैसे सकते हैं, या फिर उस डिनाई मोड को एक्सेप्टेंस मोड में कैसे ला सकते हैं। So for any further suggestions, you can subscribe to my YouTube channel, and I keep on updating videos, so subscribing is a better solution to completely go through my previous videos and related to my upcoming videos also. And for any kind of sessions or maybe any kind of suggestions if you want for your marital relationship, just connect with me on the given number on this screen. Thank you.